जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज ले जा रही हूँ आपको एक डे ट्रिप पे। तो आगे बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने दीदी जिया जी के साथ, उनका बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। हम लोग जा रहे हैं। नहीं उसने करी ना, वो छोटू बता रहा था मेरे को, बोले पापा ने सीट पे भी लिटा दी, मतलब उसमें आ रहा हूँ, बात करो बोलो कुछ। हाय जी, अभी अपन कहाँ पे? अभी हम रास्ता भटक गए हैं तो थोड़ा पूछने गए हैं। कौन गए हैं? हमारे हस्बैंड गए हैं। इनके पतिदेव गए हुए हैं। कहाँ गए? हम कितनी दूर आ गए? अभी हम 15 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं डबरा के लिए। इतने आगे निकल आए बातों में। आपसे ही बातों के चक्कर में तो ये सब हुआ था। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई डे ट्रिप अचानक से बन जाता है। आप नेचर के बीच पहुंच जाते हो, गांव की ज़िंदगी को देखते हो। पहाड़ों जितने सुंदर तो नहीं हैं, पर उनसे कम भी नहीं, क्योंकि वही सुकून, वही शांति यहाँ भी मिलती है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। छोटे छोटे गांव के बीच होते हुए हम पहुँचे थे अपने डेस्टिनेशन पे। तो वहाँ की कुछ झलकियाँ आप लोग भी देख लीजिए। तो हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। ये है धूमेश्वर महादेव का वो प्राचीन मंदिर जिनके दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो बस थोड़ी देर में हम इनके दर्शन करने के लिए ऊपर जाएंगे। और ये आसपास का एरिया है। ये पीछे एक नदी है जिसके पास हम दर्शन करने के बाद जाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर में। तो हम मंदिर में आ गए। ये है नंदी महाराज और ये महादेव, भोलेनाथ। तो भोले बाबा के दर्शन करके हम लोग आ गए और अंदर चल रहा था ओम नमः शिवाय का जाप, जो कि अभी आप लोगों ने सुना। और नदी पर जाने का प्रोग्राम फ़िलहाल के लिए किया कैंसिल, क्योंकि सब लोगों को लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो पहले हम लोग लंच करने बैठ गए। आप लोग भी कर लीजिए। इस तरह की डे ट्रिप पर घर से खाना बनाकर लाकर खाने का अपना ही अलग मज़ा है। तो लंच करने के बाद हम सीधे गए नदी किनारे। आप लोग भी चलिए। और दीदी कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है। तो भाई अब बहुत सारी ट्रिप करनी है इन्हीं के साथ हमें। डर गई। तो इन्हीं के साथ हमें लगानी है। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है। हाय। वो रहा शिव जी का मंदिर और यहाँ पर है तो ये ये नदी। सिंध नदी है जो यहाँ से निकली हुई है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये देखो, ये कुछ हिस्सा है उसका, पता नहीं क्या है। जो भी आगे अभी देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। इस तरह का यहाँ पर आगे चल के देखती हूँ कि क्या है। देखो रास्ता ऐसा है, मुझे बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। तो ये है उस इमारत का आगे का हिस्सा। शायद ये गड़ी जैसे बनाते थे ना पहले, तो उस तरह से ये कुछ होगा। और ये रही पीछे नदी, ब्यूटीफुल। ये देखो आर्थिक और आर्थिक के भैया मजे कर रहे हैं।
नदी का कि मुझे लग रहा है कि शायद आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी मेरी ठीक से। ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है सीरियसली। वो दीदी बैठ गई हैं बढ़िया अभी मुझसे फ़ोटो सेशन करवाने के लिए, पर पहले मैं वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, ग्वालियर के जितने भी मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं वो ये ग्वालियर से 40 किलोमीटर की दूरी पे आई थिंक होगा, मतलब एग्जैक्ट मुझे किलोमीटर नहीं पता, पर डबरा से आगे भितरवार एक जगह है जहाँ पर ये है। देखो कितना तेज बहाव है इसका। मन तो ये कर रहा था कि यहीं बैठे रहें और इस नदी को ऐसे ही बहते हुए देखते रहें, पर भाई कितनी देर रुक सकते थे, घर भी तो जाना था। और वैसे ही हमारा कुछ समय रास्ता भटकने की वजह से बेकार हो गया था, वरना थोड़ी बहुत देर हम यहाँ और रुकते। पर बस बिना किसी देर के हम लोग उठे और वापस आने के लिए चल दिए। तो कैसी लगी आपको ये जगह बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के। तो भोले बाबा के दर्शन कर और नदी किनारे के सुंदर नज़ारे लेने के बाद हम लोग निकल दिए थे घर वापस आने के लिए। और आगे भी कोशिश करूँगी कि इसी तरह की खूबसूरत सी जगह जो ग्वालियर के आसपास हैं वो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊं। और उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए। तो मिलूँगी मैं आपको कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।